आई डी क्यू बाई डी टी, और क्या लिख सकते हैं भाई, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। धारा क्या होगी, आवेश बटे समय, है ना। डेफिनेशन क्या बताई थी, आवेश के प्रवाह की दर डी क्यू बाई डी टी क्या कहलाती है भाई, धारा कहलाती है ना। कितना हो गया भाई, धारा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, आवेश, वैद्युत आवेश बटे समय। अगर हम दोनों की यूनिट लिख लें, धारा की कितनी होती है भाई, एम्पियर। लास्ट टाइम हमने बताया था, है ना। तो एम्पियर कितना हो जाएगा भाई, वैद्युत आवेश, आवेश की यूनिट क्या होती है भाई, देखिए आवेश होता है चार्ज, आवेश, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसकी यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, समय, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है सेकंड, एसआई यूनिट, हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एम्पियर कितना हो गया भाई, आवेश, आवेश की यूनिट कूलाम, डिवाइडेड बाई समय, समय की यूनिट सेकंड, और ऐसे लिख सकते हैं हम, एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड, है ना। अगर हम बात करें 1 एम्पियर के बारे में, तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा भाई, 1 कूलाम पर सेकेंड। देखिए ये रिलेशन है, इसको आप नोट कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो 1 एम्पियर कितना हो गया भाई, 1 कूलाम पर सेकेंड। इसका मतलब है कि पर सेकेंड, दैट मीन्स अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वो क्या कहलाता है भाई, 1 एम्पियर कहलाता है। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लीजिए भाई इसको, है ना। आई क्या बताया था भाई, देखिए हमने डी क्यू बाई डी टी, है ना, आई डी क्यू बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, आई डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू, डी क्यू को इधर लिख लीजिए, तो डी क्यू हो गया भाई आई डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेट। अगर इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं भाई, अवकलन, है ना। अगर दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन ले लें तो ये डी क्यू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा T1 से T2 तक आई डी टी। ये आ गया भाई इक्वेशन सेकंड, है ना। अब ये T1 से T2 तक आई डी टी क्या है भाई, ये क्या है, क्यू, चार्ज ट्रांसफर, आवेश का स्थानांतरण, कब, समय T1 से T2 के बीच में। क्यू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, समय T1 से T2 के बीच आवेश का स्थानांतरण, कितना आवेश स्थानांतरण हुआ है समय T1 से T2। देखिए इस पर कभी कभी न्यूमेरिकली पूछ लिया जाता है, T1 कोई भी दे देंगे 2 सेकंड, 2 सेकंड से मान लीजिए T2 है 3 सेकंड, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में कितना आवेश स्थानांतरण हुआ है आपसे पूछ लेंगे, और आई की वैल्यू दे देंगे टी के फॉर्म, टी फंक्शन में, तो यहाँ से आप क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिक फार्मूला है, इसी से ड्राइव है, सिंपल। इस आई डी क्यू बाई डी टी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने बहुत साइड इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये आ गया भाई। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी नोट कर लेना आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। अब यूनिट होगी भाई इसकी, ये फार्मूला इस पर, और अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है,
रिप्रेजेंटेशन, इसका निरूपण। रिप्रेजेंटेशन, इसको होते हैं निरूपण या प्रदर्शित करना। निरूपण या प्रदर्शित करना, किसको? करंट के लिए। करंट के बारे में बता रहे हैं हम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। भाई ये मान लीजिए चालक तार है ना, ये ए है टर्मिनल और ये बी टर्मिनल है। अब देखिए भाई इसमें करंट का रिप्रेजेंटेशन, यदि डायरेक्शन इस टाइप से अगर ऐसे बना हुआ है करंट, तो इसका मतलब ये होता है भाई करंट का फ्लो, करंट जो प्रवाहित हो रहा है वो टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। या अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके लिख दें ये, तो अब क्या होगा भाई? अब देखिए इसको डायग्राम देखने के बाद, है ना, अब करंट का प्रवाह कहाँ से हो रहा है? टर्मिनल बी से ए की ओर, है ना। अगर मैं यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देता हूँ तो इससे हो जाएगा भाई, इस करंट की जो पोलरिटी है ये हो गया ऋणात्मक करंट। ऋणात्मक का मतलब होता है कि जो धारा, वो जो दिशा है, दिशा विपरीत हो गई। विपरीत का मतलब अब ये करंट बी से ए की तरफ फ्लो नहीं हो रहा, ये ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, ये विपरीत साइन ऐसे बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे और लिख दिया। ठीक है भाई, ये हो गया। अगर हम चालक तार की बात करें, चालक के लिए, है ना, चालक तार के लिए, चालक तार में क्या होता है भाई? ये भी कंडक्टर ही, ये भी हमने चालक ही लिया है ना। हम यहाँ अलग से बता रहे हैं, थोड़ा सा करंट का और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन शो करेंगे इसमें, इसलिए हमने अलग से लिख दिया है। देखिए भाई ये क्या है भाई? करंट की डायरेक्शन होती है ना। ये क्या है? आई, धारा, मान लीजिए ए से बी में। अगर कंडक्टर की बात करें हम, चालक की, तो इसमें जो ये डायरेक्शन होगी, ये किसकी होगी भाई? गतिमान आवेश की। गतिमान आवेश जो मूविंग चार्जेस होते हैं, और यही गतिमान आवेश क्या होते हैं भाई? चालक के केस में इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गतिमान आवेश। गतिमान आवेश क्या होता है भाई? चालक के केस में ये क्या है? चालक, चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो क्या कहलाते हैं? वो चालक कहलाते हैं, जिसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोला? कंडक्टर। तो ये करंट की डायरेक्शन, करंट किधर से प्रवाहित हो रहा है भाई? ए से बी की ओर। तो चालक के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, गतिमान आवेश होंगे, उनका प्रवाह किधर होगा भाई? बी से ए की ओर। हम कह सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत फ्लो होते हैं। अगर करंट ए से बी में फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई? बी से ए में। ठीक है भाई, इसको नोट करेगा भाई, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया करंट का। ठीक है, ये लिख लिया भाई, इसको नोट कर लेना। तो ये भाई करंट के बारे में हल्का सा डिस्कशन हो गया, है ना। बेसिक्स बस हमने उसका डेफिनेशन बताई आपको, मात्रक और रिप्रेजेंटेशन, है ना। एक फॉर्मूला बताया था आवेश का स्थानांतरण का, Q T1 से T2 तक IDT, उस पर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, ये नोट कर लिया। ठीक है भाई, ये करंट हो गया आपका, है ना। अब विभव लिखिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव, इसको विभवांतर भी बोलते हैं भाई। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। विभव क्या होता है भाई? देखिए, विद्युत विभव, V, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाई
dw डिवाइड बाई dq। w क्या है भाई यहाँ पे, w है यहाँ पे कार्य, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, जूल। और q है भाई आवेश, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, कूलम, है ना। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, ये क्या है, dq इकाई आवेश, है ना। इकाई आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भाई, वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए भाई, विद्युत क्षेत्र में एक इकाई आवेश को एक इकाई आवेश ये dq यानी कि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिख दिया है मैंने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भाई, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है ना। एक इकाई आवेश को ये dq, एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है भाई वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट, ठीक है। ये विभव हो गया भाई। अब देखिए भाई ये फॉर्मूले से v कितना है भाई, ये लिख लिया भाई, ठीक। देखिए ये कितना है भाई, विभव v, विभव इजिकल्स टू ये क्या है, कार्य बटे आवेश, है ना। अगर मैं दोनों तरफ यूनिट लिख दूं तो विभव की कितनी होती है भाई, वोल्ट। वोल्ट कितना हो जाएगा भाई, कार्य की यूनिट जूल पर आवेश की कूलम, ये हो गया भाई, है ना। अगर मैं बात करूं 1 वोल्ट के बारे में तो 1 वोल्ट कितना हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम, है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया भाई कि अगर एक कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है ना, तो वो क्या कहलाता है भाई, वोल्ट कहलाता है। या 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, मतलब ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो वो क्या कहलाता है, वो भी 1 वोल्ट कहलाता है। कार्य और ऊर्जा दोनों एक समान होते हैं, इसकी यूनिट दोनों की जूल होती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो ये भाई 1 वोल्ट कितना हो गया, 1 जूल पर कूलम। दैट मीन्स एक कूलम आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ये भाई ये रिलेशन पूछ ली जाती है कभी एग्जाम में, इसलिए आप इसको नोट कर लें। डायरेक्ट रिलेशन आ जाती है कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण सही है, तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे। डायरेक्ट विभव कार्य बटे आवेश, सीधा फॉर्मूले से, है ना। ये हो गया भाई आपका विभव। इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं भाई, इसका प्रदर्शन करना, प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसका निरूपण कैसे करते हैं। देखिए बहुत बेसिक है भाई, है ना, रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं भाई? प्रदर्शित करना या निरूपण। निरूपित कैसे करते हैं इसको, है ना? कैसे निरूपण, देखिए भाई, ये मान लीजिए कोई भार है ना? ये टर्मिनल ए है और ये बी टर्मिनल है, ये प्लस ये माइनस। वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मतलब विद्युत विभव है ए और बी के बीच में। ये क्या है भाई? भार, है ना? इसको लोड भी लोड बोलते हैं, है ना? अब देखिए भाई, ए क्या है? प्लस टर्मिनल है। प्लस का मतलब होता है भाई उच्च विभव। प्लस का क्या मतलब होता है भाई? उच्च विभव। माइनस का मतलब क्या है भाई? माइनस का मतलब होता है निम्न विभव, है ना? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया वी का। तो ए टर्मिनल किस पे है भाई? इस ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, उसको बोलेंगे उच्च विभव टर्मिनल है ना? तो ये क्या है? ए उच्च विभव पर है, बी नेगेटिव है, इसको क्या बोलेंगे भाई? निम्न विभव। देखिए पहले हमने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाया था उसमें हमने ये लिखा दिया था, है ना? वी ए बी क्या है भाई? वोल्टेज ए तथा बी के बीच में वोल्टेज, टर्मिनल ए तथा बी के बीच में के बीच विभवांतर, या लिख सकते हैं बीच में विभव, है ना? टर्मिनल ए तथा बी के बीच विभवांतर कितना है? वी ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो ये भाई आपका वोल्टेज हो गया। करंट डिस्कस कर लिया, वोल्टेज हो गया। अब भाई नेक्स्ट पैरामीटर है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, है ना भाई? इसको लिख लेना आप, है ना? नोट कर लेना भाई इसको। तो बेसिक है भाई, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ, है ना? अब देखिए भाई नेक्स्ट देते हैं प्रतिरोध। देखिए हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं बस जस्ट आपको, और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद। क्या है भाई? प्रतिरोध। प्रतिरोध इसको बोलते हैं भाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है भाई? देखिए हमने क्या करंट क्या बताया था भाई? आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेश के प्रवाह क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, सिंपली, है ना? और आवेश का प्रवाह करंट कहलाता है। तो ये क्या करता है भाई? प्रतिरोध, जो आवेश का प्रवाह होता है उसका विरोध करता है, तो ये प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध क्या होता है भाई? जिस चालक पदार्थ का कंडक्टर बना हुआ होगा, मटेरियल्स का, चालक का, तो उस चालक के ये वैद्युत गुण होता है। जैसे एल्यूमिनियम का अगर कोई वायर है ना, तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अलग होगा। कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का अलग होगा। तो ठीक है, तो पदार्थ की जो जिस पदार्थ का बना हुआ होगा उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो ये कहने का मतलब है ये पदार्थ का वैद्युत गुण होता है, जिस पदार्थ का बना हुआ होता है। और ये क्या कहलाता है? ये क्या करता है भाई? वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, अपोज करता है उसका। ये इसकी डेफिनेशन है, लिख लीजिए भाई। चालक के लिए अगर हम बात करें तो किसी चालक का प्रतिरोध, परिभाषा लिख लीजिए भाई, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ का वह विद्युत गुण है, जिसका बना हुआ है, जो क्या करता है भाई?
विद्युत धारा की प्रवाह का क्या करता है भाई, विरोध करता है ना। क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है ना। जैसे कभी आप बाइक लेके जाते हो तो ब्रेकर नहीं होते हैं, ब्रेकर, तो वो आपकी स्पीड कम कर देते हैं। तो आप मान लीजिए आप करंट हैं और वो ब्रेकर क्या है, प्रतिरोध है। ये सिंपल है ना। तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ का वह वैद्युत गुण है जिसका बना हुआ है, उसी का गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। सिंपल डेफिनेशन है भाई, है ना। इसका मात्रक क्या होता है भाई, मात्रक होता है भाई इसका ओ, है ना। और इसका जो सिंबल होता है भाई उसको ऐसे, ये ओ, है ना। और रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसका निरूपण। देखा होगा भाई आपने सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये ऐसे, ये आर ऐसे, है ना। इसको रिप्रेजेंट आर से करते हैं। आर इसका निरूपण हो गया, ओम इसकी यूनिट हो गई। अगर हम बात करें किसी चालक के, मान लीजिए ये कंडक्टर है आर, दूसरा बना लेते हैं भाई डायग्राम। देखिए मान लीजिए ये है, ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक, चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से हो जाता है। इसमें करंट फ्लो हो रही है भाई आई। एल क्या है भाई इसकी, एल इसकी लेंथ है। एल मतलब चालक की लंबाई, जो हमने चालक तार लिया है कंडक्टर, एल इसकी लंबाई है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई चालक का प्रतिरोध, कितना है भाई, मान लीजिए आर है ना। तो आर क्या होता है भाई, रो एल अपॉन ई, है ना। जहाँ पे एल, रो एल क्या है, चालक की लंबाई। इसका मात्रा क्या होता है भाई, लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, है ना। ए क्या है भाई यहाँ पे, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्या, देखिए भाई अगर ये है कंडक्टर, ये वाला अगर कंडक्टर है ना, तो ये इसकी लेंथ होगी, मान लीजिए एल लेंथ है। और एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला, ये हो गया भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, टोटल एरिया उसका, है ना। तो ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसका, चालक का। तो इसकी यूनिट क्या होती है भाई एरिया की, मीटर स्क्वायर। इसको लिख लेना भाई चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, हम चालक की बात कर रहे हैं। और रो क्या है भाई यहाँ पे, ये लिख लिया भाई। तो इस फॉर्मूले पे कभी कभी भाई बेसिक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में अक्सर। रो क्या है भाई, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इसको दूसरा भी इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता होती है भाई, ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है ना, किस टाइप का चालक है ना। इसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये भाई आपका फॉर्मूला हो गया आर इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए। ये ध्यान रखना भाई इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। कभी आपको लेंथ दे देंगे, एरिया और प्रतिरोध, प्रतिरोधकता की वैल्यू, तो आप उससे क्या करेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो ये भाई आपका हो गया प्रतिरोध। करंट हो गया भाई आपका, वोल्टेज डिस्कस हो गया, और रेसिस्टेंस। ये तीन बेसिक्स थे, हमने ये तीनों को डिस्कस कर दिया, ठीक है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में थे। अब भाई देखिए हल्का सा डिस्कस इसके बारे में करते हैं, रेसिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। और इसका जो एरिया होता है भाई, ये एरिया
इसको आप लिख लीजिए भाई, इसका फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी क्या है भाई? व्यास, चालक, जो चालक तार हमने लिया है कंडक्टर, वो क्या है? चालक तार का व्यास, डायमीटर ऑफ कंडक्टर। चालक का व्यास है ना, डायमीटर होता है। क्या बोलते हैं भाई इसको? डायमीटर, डायमीटर ऑफ कंडक्टर। तो ये इसका एरिया होता है ना। कभी कभी हमें डायमीटर दिया हुआ होता है, पाई की वैल्यू रख लेंगे इसमें, वो पाई डी स्क्वायर बाई 4, इससे हम निकाल लेंगे एरिया, है ना। तो ये इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है भाई आपसे, है ना। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया भाई? ठीक है भाई, तो क्वेश्चन लिखिए भाई। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी, दोगुनी मतलब डबल, तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। आधा मतलब हाफ। तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, चालक तार की लंबाई दोगुनी तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, एरिया, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए भाई, ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, आधा, आधा हो जाएगा। बी है दोगुना हो जाएगा पहले से। सी है 1/4 हो जाएगा, है ना। और डी ऑप्शन दिया हुआ है भाई 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए भाई इसका सॉल्यूशन। देखिए भाई, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, जो पैरामीटर हमें दिए हुए हैं उसके बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कंडीशंस दी हुई हैं, है ना। और थर्ड होता है भाई, क्या उसमें हमें फाइंड आउट करना। तो ये अगर इतना हमें आइडिया हो जाता है इसके बारे में, क्या गिवन पैरामीटर है और क्या कंडीशन है, क्या हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है विद यूनिट के साथ, है ना। तो ये मान के चलिए आप 50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमें फार्मूला और फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन और आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ भाई। तो क्या पहले गिवन पैरामीटर हम लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा भाई, यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी, लंबाई मान लीजिए ये चालक तार था, है ना, ये आर इसका रेसिस्टेंस है, एल इसकी लेंथ थी, और ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, है ना। तो इसका रेसिस्टेंस कितना था भाई, रो रेसिस्टिविटी रो एल अपॉन ए, ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था, है ना अभी। तो गिवन क्या क्या है भाई, किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी, लंबाई क्या कर दिया, दोगुनी। मान लीजिए नई लंबाई एल डैश है, तो वो क्या कर दी भाई, दोगुनी कर दी, 2L। पहले एल था चालक तार की लंबाई, अब उसने डबल कर दी। और उसका क्षेत्रफल क्या कर दिया, आधा, मतलब ये एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्या कर दिया भाई, A/2, आधा, आधा कर दिया। पूछा क्या है भाई,
तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। हमसे पूछा है कि रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा प्रतिरोध, दैट मीन्स आर डैश जो नया है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए भाई हमने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया है सिर्फ, क्या था भाई, प्रतिरोध चालक का कितना हो जाएगा, आर डैश रो एल डैश डिवाइड बाई ए डैश, या रो डैश नहीं होगा, रो हमने क्या बताया था, प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है ना। तो रो ये सेम पदार्थ है, सेम पदार्थ की ही लंबाई हमने, सेम पदार्थ का बना हुआ चालक तार है, इसी की लंबाई दोगुनी की है हमने। मान लीजिए एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो ये एल्यूमिनियम का ही है, तो इसलिए इसकी प्रतिरोधकता सेम होगी इस केस में भी और इसमें भी। तो रो एल डैश कितना हो गया भाई, 2L, दोगुना हो गया, और एरिया ए डैश A/2, ये आधा हो गया। तो ये 2 क्या होगा भाई, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये 4 ρl बाई ए। ये क्या है भाई, ρl अपॉन ए, ρl अपॉन ए है पहला प्रतिरोध, तो कितना हो गया ये 4 इंटू आर, दैट मीन्स कितना हो गया भाई 4 गुना। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, लंबाई दोगुनी और क्षेत्रफल आधा करने पर 4R, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, लिख लीजिए भाई, ठीक है।